हेलो एवरीवन, इट्स योर लिटिल लीगल हेल्पर रुद्र प्रताप दुबे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीबी के बारे में, जो कि वर्तमान में सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ने के कारण काफ़ी चर्चा का विषय बन गई है। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए कहा, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर आसान भाषा में संपूर्ण जानकारी दी है। पूरी तरह से इस विषय को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए जानते हैं क्या है एनसीबी, इसके गठन, मुख्य कार्यों एवं सजा के कानूनी प्रावधानों के बारे में। तो एनसीबी का पूरा नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नाम से जानते हैं। एनसीबी ड्रग्स तस्करी से लड़ने और इल्लीगल सब्सटेंसेस यानी कि अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट यानी नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। एनसीबी के जो महानिदेशक हैं यानी डायरेक्टर जनरल, वो है अभी वर्तमान में आईपीएस राकेश अस्थाना जी। जनरली एनसीबी के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो एक आईपीएस या एक आईआरएस ऑफिसर होते हैं, और एनसीबी के जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं वो या तो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, या तो आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, या फिर किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू ज्वाइन होते हैं, या फिर सीधी भर्ती से डायरेक्टली रिक्रूटमेंट से ज्वाइन करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को जो पावर्स मिलते हैं वो मिलते हैं एनडीपीएस एक्ट से, यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 से। तो अब हम देखते हैं एनसीबी के फॉर्मेशन यानी गठन के बारे में। तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 को बेहतर तरीके से लागू करने और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम एवं इसके नियमों के उल्लंघन से लड़ने के लिए 17 मार्च 1986 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम एनसीबी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। कई सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस में भारत की तरफ से जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की रोकथाम के लिए दायित्व बनते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए एनडीपीएस एक्ट 1985 का लाया गया था। अगर हम एनसीबी के मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर्स की, तो वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो फील्ड यूनिट्स हैं और ऑफिसेस हैं वो अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि मुंबई, इंदौर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना एटसेट्रा। एनसीबी के मेन फंक्शंस, मुख्य कार्यों को देखें तो एनसीबी का उद्देश्य ऑल इंडिया लेवल पे ड्रग्स ट्रैफिकिंग यानी कि ड्रग्स तस्करी को रोकना और खत्म करना है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी कस्टम डिपार्टमेंट, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एवं अन्य जो भी भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं उनके सहयोग के साथ काम करती है, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल पे। एनसीबी ड्रग्स तस्करी से लड़ने में भारत की ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों को, ऑफिसर्स को रिसोर्सेस यानी संसाधन एवं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण दोनों प्रदान करती है। एनसीबी भारत के अंदर के साथ साथ भारत की सीमाओं पर भी कड़ी नजर रखती है, जहां पर विदेशी तस्करों की गतिविधियां होती रहती हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स लेना, इसे सप्लाई करना या इसका कमर्शियली यूज करना, धंधा करना, चाहे छोटे अमाउंट में हो या बड़े अमाउंट में, यह एक गंभीर अपराध माना गया है। इस एक्ट के अंतर्गत एम्फेटामाइन, चरस, कोकीन, गांजा, हेरोइन, एलएसडी, मेथाडोन, मॉर्फिन एवं ओपियम जैसी अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग गैर कानूनी बताया गया है। दोस्तों, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस एक्ट के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर जो सजा निर्धारित की जाती है वो की जाती है क्वांटिटी के बेसिस पर, यानी कि अगर अपराधी कम अमाउंट से डील करता है तो उसे कम सजा, और यदि अधिक अमाउंट से डील करता है तो उसे अधिक सजा होगी।
जैसे कि अगर मैं आपको कोकीन का एग्जांपल दूं तो यहाँ पर 2 ग्राम कोकीन को स्मॉल क्वांटिटी माना गया है और 100 ग्राम कोकीन को कमर्शियल क्वांटिटी माना गया है। वैसे ही गांजे के केस में 1 kg गांजे को स्मॉल क्वांटिटी माना गया है और 40 kg 40 किलो गांजे को कमर्शियल क्वांटिटी माना गया है। अगर हम इस एक्ट में सजा के प्रावधानों को देखें तो स्मॉल क्वांटिटी में डील करने पर 1 साल तक के कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा और कमर्शियल क्वांटिटी से कम यानी कि मीडियम क्वांटिटी से डील करता है तो उसे 10 साल तक के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और अगर कोई इन पदार्थों का व्यवसाय करता है, कमर्शियली यूज करता है, तो कमर्शियल क्वांटिटी में डील करने पर इसके लिए कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक के कठोर कारावास एवं कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर अपने आसपास आप किसी को भी किसी भी तरीके का नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाते हैं तो पूरी कोशिश कीजिए उन्हें इस कानून के बारे में समझाने की और नशे से दूर ले जाने की, क्योंकि नशा चाहे जैसा हो होता यह बेकार। नशा चाहे जैसा हो होता यह बेकार, शरीर तोड़ता बीमारी लाता कर देता लाचार। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने अधिकारों को जानें और इस देश के कानून को समझें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लीगल नॉलेज की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।